मैं आज आपको टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव के बारे में बताऊंगा। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइड इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। कोलाइड में कणों द्वारा प्रकाश का फैलना, बिखरना टिंडल प्रभाव कहलाता है। उदाहरण जैसे हुआ धुंध में गाड़ी की सिर्फ हेडलाइट दिखना। जैसे ठंडक जब होती है तो आप देखते हैं जब कोहरा होता है तो सिर्फ हमको गाड़ी की जो हेडलाइट या सिर्फ लाइट ही दिखाई देती है, बाकी पूरा पूरा दूर से दिखाई नहीं देते हैं। उसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। अब हमारा अगला हेडिंग आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। किसी निश्चित मात्रा के विलयन में विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे उदाहरण हो गया, एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी डालने पर उसकी सांद्रता जो होती है बहुत कम होती है, और एक गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी डालने पर उसकी सांद्रता अधिक होती है। उसी को हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। जिसमें कम मिलता है उसको विलयन की सांद्रता कम कहते हैं, और इसमें अधिक मिलता है उसको विलयन की अधिक सांद्रता कहते हैं। अगला हेडिंग है हमारा dilute सॉल्यूशन यानी पतला विलयन क्या होता है। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है उसे पतला विलयन कहते हैं। उदाहरण जैसे कम नमक वाला पानी, जैसे उसकी मात्रा कम होती है और पतला विलयन बनता है, उसी को हम कहते हैं विलयन, पतला विलयन। अब हमारा आ गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी सांद्र विलयन। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। उदाहरण जैसे ज्यादा नमक वाला पानी। इसमें क्या होता है, जिस गिलास में हम पानी को नमक ज्यादा मिला देंगे उसकी सांद्रता अधिक हो जाएगी, उसी को हम कहेंगे विलयन की सांद्रता। आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं बताने जा रहा हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। इस सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेंपरेचर। ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान और विलय घुल नहीं सकता उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण नमक और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण। जैसे ये कहने का मतलब है कि एक निश्चित तापमान पर इसको विलय घुल नहीं सकता, उसी को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। उदाहरण नमक और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण। अब हमारा आ गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी असंतृप्त विलयन। ए सॉल्यूशन इन व्हिच मोर सॉल्यूट एंड डिसॉल्व। ऐसा विलयन जिसमें और विलय घुल नहीं सकता उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब, उदाहरण आप समझ लीजिए पानी और चीनी को एक साथ मिलाया जाए और उसमें विलय और विलयन दोनों नहीं घुल सकते, उसी को कहते हैं असंतृप्त विलयन। अब आपका अगला हेडिंग आता है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। A pure substance that cannot be broken into simple substances by chemical methods। ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें रासायनिक विधियों से और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे उदाहरण हो गया आयरन, गोल्ड, और भी ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसको हम तोड़ा नहीं जा सकता, उसी को कहते हैं हम तत्व। अब हमारा आ गया कंपाउंड यानी यौगिक। A substance formed when two or more elements combine chemically in a fixed relation। जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलते हैं उसे यौगिक कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है जब दो पदार्थ होते हैं और आपस में मिलते हैं उसी को हम कहते हैं कंपाउंड यानी यौगिक कहते हैं। जैसे आप मतलब समझ लीजिए नमक और पानी को जब दो या दो से पदार्थ मिलते हैं और रासायनिक क्रिया करते हैं उसी को कहते हैं यौगिक। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप वीडियो को नोट कर लीजिए।